नमस्कार, न्यूज़ फ्लैश में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। जयपुर व्यापार महासंघ के शिष्ट प्रतिनिधिमंडल ने जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय परिसर बनी पार्क जयपुर में नवनियुक्त जिलाधीश कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र सोनी से शिष्टाचार मुलाकात कर उनका मान सम्मान और अभूतपूर्व अभिनंदन किया। जयपुर व्यापार महासंघ के अध्यक्ष सुभाष गोयल, महामंत्री सुरेश सैनी और कार्यकारी अध्यक्ष हरीश केडिया ने व्यापार से संबंधित व्यापारियों की मुख्य समस्याओं से जिलाधीश कलेक्टर डॉक्टर सोनी को अवगत कराया, जिनमें मुख्य समस्याएं रहीं ट्रैफिक, पार्किंग और पार्किंग में मनमानी वसूली, महिलाओं की सुरक्षा और सार्वजनिक शौचालयों की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होना, बाजारों में पर्याप्त लाइटिंग नहीं होना और इनके समुचित रखरखाव की व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरा और इनकी समुचित मॉनिटरिंग, सड़कों में बारिश के पानी से जल भराव और पानी के निकास का समुचित प्रबंधन, टूटी सड़कों आदि सार्वजनिक गंभीर समस्याओं के बारे में बताया। यही नहीं, राजस्थान को अग्रणी विकसित राज्यों की श्रेणी में सिरमौर रखने हेतु आर्थिक प्रगति को गति प्रदान करने के लिए सुझावों से भी डॉक्टर सोनी को अवगत कराया। जिला कलेक्टर डॉक्टर सोनी ने व्यापारियों को नगर निगम और ट्रैफिक पुलिस के अधिकारियों के साथ बैठक करवाने और समस्याओं को दूर करवाने का पूर्ण आश्वासन दिया। इसके साथ साथ व्यापारियों को भी प्रशासन का सहयोग करते हुए अपने व्यापारिक प्रतिष्ठानों के सामने कचरा न फेंकने और सभी को डस्टबिन रखने के लिए जिला कलेक्टर डॉक्टर सोनी ने कहा। समस्त व्यापारियों ने भी जिलाधीश महोदय डॉक्टर सोनी को उनके नव कार्यकाल की नवीन जिम्मेदारियों के सफल क्रियान्वयन और नवनियुक्ति के लिए उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए तहे दिल से हार्दिक बधाइयाँ, शुभकामनाएं और धन्यवाद ज्ञापित किया और विकसित राजस्थान बनाने के लिए प्रशासन को पूर्ण सहयोग देने का वादा किया। इस शिष्टाचार मुलाकात में जयपुर व्यापार महासंघ के अध्यक्ष सुभाष गोयल, महामंत्री सुरेश सैनी, कार्यकारी उपाध्यक्ष हरीश केडिया के साथ साथ न्यू आर्टिस्ट मार्केट व्यापार मंडल त्रिपोलिया बाजार के अध्यक्ष भूपत राय काटेवाला, इंदिरा बाजार व्यापार मंडल के अध्यक्ष कमल आसवानी, सिंधी कैंप व्यापार मंडल के अध्यक्ष गजानंद शर्मा, श्री गोपीनाथ व्यापार मंडल सेवा समिति महामंत्री चंद्र प्रकाश पारिक और सदस्य श्री राम अग्रवाल, रेलवे स्टेशन व्यापार मंडल के अध्यक्ष अशोक कुमार गुप्ता और महामंत्री विष्णु शर्मा, किशनपुर बाजार व्यापार मंडल के अध्यक्ष मनीष कोटेटा, चांदपुर बाजार व्यापार मंडल के महामंत्री घनश्याम भूतड़ा, लालकोठी वाणिज्य मंडल समिति के महामंत्री अशोक कुमार कुमावत और सदस्य योगेश कुमार प्रजापति, चौड़ा व्यापार मंडल के पूर्व अध्यक्ष सौभाग्यमल अग्रवाल और नवीन पारिक की सादर और सहर्ष उपस्थिति रही। हमारे कलेक्टर साहब आए थे, उनसे शिष्टाचार भेंट के साथ में हमने आज भेंट की थी और आज उनका हमने स्वागत भी किया है, क्योंकि जब भी कोई मेहमान हमारे मेहमान के रूप में आते हैं, हमारे साथ जुड़ते हैं, तो नेचुरली हम स्वागत के साथ में आज फिर भी हमने एक बात उनको भी धन्यवाद देना चाहेंगे कि हमने हमारी बाज़ारों की आने वाला त्यौहार जो दीपावली का सबसे बड़ा त्यौहार, उसी में आप कहेंगे नवरात्रा भी आते हैं और सारे त्यौहार स्टार्ट हो जाते हैं, तो बाज़ारों में जो समस्याएं हैं, सुझाव है और आगे कैसे अच्छा किया जा सकता है उसके विषय में विचार किया। क्या समस्या? समस्याओं में जैसे सबसे पहले जो हमारा मामला था यातायात की समस्याएं, क्योंकि अब जैसे जैसे सीज़न बढ़ेगा, टूरिस्ट आएगा, तो हमारी यातायात की समस्या है, साथ में अतिक्रमण की समस्या है, सुरक्षा को लेकर के भी सीसीटीवी कैमरे हैं और रात्रि गश्त है, ये भी हमने एक बहुत बड़ा साथ में रखा, और सफाई का एक बहुत बड़ा जोर देते हुए कि इस बार जो है हम चाहते हैं कि राजस्थान जो है नंबर 1 पूरे हिंदुस्तान में आए, हम सफाई के ऊपर हमारा विशेष जोर रहेगा, क्योंकि सफाई रहेगी तो टूरिस्ट भी आएगा, हम लोगों का स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। वो पहल हमेशा जयपुर व्यापार महासंघ की है। जैसे कि पहले भी जो डस्टबिन का मामला आया था कि जयपुर में करीब 1.25 लाख व्यापारियों ने 2.5 लाख डस्टबिन एक ही आवाज़ में एक हफ्ते में लगा करके इस मुहिम को आगे बढ़ाया था और आगे भी हम चाह रहे हैं। उसी बातों को लेकर के राजनीति में उन्होंने बहुत ही सकारात्मकता के साथ में रखा और उन्होंने कहा कि नहीं, बिल्कुल हम एक परिवार की तरह इसको आगे भी करेंगे। बाजारों में जो अतिक्रमण हो रखा है बरामदों में, वो तो व्यापारियों ने करवा रखा है। भाई साहब, बरामदों में हम कह रहे हैं, आज पूरे जयपुर के आपके सामने करीब 40 बाज़ारों के अध्यक्ष तो आपके साथ बैठे हैं, हम एक ही बात कहना चाहते हैं कि हम बिल्कुल बरामदा ग्राहकों के लिए है, हम ग्राहकों के लिए ही चाहते हैं। बस तकलीफ कहाँ आ रही है कि रोड के ऊपर आप देखेंगे कि 25 से 40 फुट रोड पे पूरा अतिक्रमण हो रहा है, ना पार्किंग की व्यवस्था हो रही है, तो उस ना शौचालयों की व्यवस्था है। आज पूरे बाज़ारों में महिलाओं के लिए शौचालयों की बड़ी दिक्कत है, तो हम तो ये मुद्दे खुद स्वयं लेकर के आए कि हम अतिक्रमण के खिलाफ हैं। आप कह रहे हैं कि बात हम तो चाहते हैं ग्राहक अपना बरामदे में चलेगा तो हमारी ग्राहकी बढ़ेगी, हम बिल्कुल अतिक्रमण के खिलाफ, अतिक्रमण बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आज देखी गए कलेक्टर साहब डॉक्टर जितेंद्र जी से आज मुलाकात उनके कार्यालय पे यहाँ हुई है
और उसमें जयपुर व्यापार महासंघ का पूरा डेलीगेशंस आया है। हमने 2 दिन पहले ही समय ले लिया था, तो कलेक्टर साहब ने कहा था छुट्टी के दिन, और आज छुट्टी के दिन यहाँ उपस्थित हैं। मूलभूत समस्या जयपुर शहर की थी, जो है बरसात के दिनों में ज़बरदस्त पानी भर जाता है, बाजार जाम हो जाते हैं। उसके लिए पहला पॉइंट हमने कलेक्टर साहब से रखा, और कलेक्टर साहब ने इसमें बहुत अच्छे विचार रखे। उन्होंने कहा एक सिस्टम्स है, जिस सिस्टम को हम 4-5 दिन से देख रहे हैं और उस पर विचार भी कर रहे हैं कि कहाँ जाके रुकावट हो रही है इस पानी की, उसको निकासी के लिए दिवाली पहले काम किया जाएगा। सेकेंडली, ट्रैफिक को लेकर हम चाहते हैं पूरे जयपुर शहर का ट्रैफिक अच्छा हो और बाजार चले हैं, बाजार की हमारे ग्राहक चारों रूप से आ जाए, क्योंकि टूरिस्ट को बड़ी परेशानी होती है। अभी तक 1 या 2 बाज़ारों के अंदर व्यवस्था कर रखी है निगम ने कि 2 आवर्स पार्किंग। हम चाहते हैं जयपुर शहर के हर बाजार में 2 आवर्स पार्किंग हो, जिससे कि वहाँ का कारोबार बढ़ा। तीसरा चीज़, हमने सबसे बड़ी चीज़ ले रखी थी यूरिन। जिस तरह से पूरे बाज़ारों के अंदर कहीं भी बाथरूम की व्यवस्था नहीं है, खासतौर पर लेडीज़ की, इस पर भी उन्होंने पूरे कहा है कि हम इसके बारे में विचार करेंगे। साथ ही एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि जिस तरह से जयपुर व्यापार महासंघ का डेलीगेशन आज मिला है और अपनी बात कही है, सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुए हैं पूरे बाज़ारों के साथ। जयपुर शहर से जब से 2 भागों में बटा, मैं आपको कहना चाहूँगा ग्रेटर और हेरिटेज। आज जिस तरह से बरसात का पानी एक जगह रुकता है, निश्चित तौर पर जब पानी रोडों पे बहेगा तो वहाँ की रोडें भी खराब होगी, वहाँ की नालियाँ भी अवरुद्ध होगी। उसके लिए कलेक्टर साहब ने पर्सनल हम लोगों से कहा है कि डस्टबिन लगाना अनिवार्य होगा आप दुकानदारों को, और जो भी कोई कचरा फेंक रहे हैं वो नालियों तक ना पहुँचे। हमने सरकार से मांग की है कि एक नया बजट लेके इस नालियों को खुलवाया जाए, कहाँ कहाँ पर रुकावट हो रही है। जैसे कि मैं करूं, गवर्नमेंट हॉस्टल चौराहे से लेके खासाकोटी पर बहुत ज़्यादा होता है, मोती डूंगरी पर बहुत ज़्यादा होता है। अगर हमारा बाजार जोरी बाजार देखें तो छोटी सी बरसात में बहुत ज़्यादा पानी बढ़ जाता है। इसकी निकासी किस तरह से, हार्वेस्टिंग सिस्टम अनिवार्य होना चाहिए, इस पर सख्ती करनी चाहिए, और उसके साथ साथ में व्यापारियों को भी चाहिए कि कोई भी तरह का जो भी डस्ट है, वो भी जो भी कचरा है, उसको यथावत सही स्थान पर रखें। ठीक है।